नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। दोस्तों, इस पौधे की जड़ सोना है। सोना गले में डाल लो, गरीबी आसपास भी नहीं आएगी, पहनते ही पैसों का भंडार लग जाएगा। आपको आज समझ में आएगा कि महंगे रत्नों से अच्छी पेड़ पौधों की जड़ होती है। कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, कुछ रत्न झूठे होते हैं जिससे हमें लाभ कभी नहीं मिलता। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ में कोई मिलावट नहीं होती, जो कि वृक्षों की जड़ों को ही सच्चा रत्न माना जाता है। अब इसे कैसे पहनना है, गले में कहां पहनना है, वो हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, हम अक्सर लोगों के हाथ में विभिन्न रंग बिरंगे पत्थर जड़ी बूटी अंगूठी के रूप में देखते हैं। दरअसल ये रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, भाग्य चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह से लोग पहनते हैं। दोस्तों, नवग्रह के नवरत्न होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है। ये मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़े से महंगे होते हैं, व्यक्ति पहने हुए होते हैं, और उनके उपरत्न जो होते हैं वह भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ भी होती है जिन्हें आप अपने पास में रख करके रत्नों जैसा ही प्रभाव पा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, और इन रत्नों से भी अच्छे होते हैं। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। इससे बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है, खराब समय जो चल रहा होता है उसका प्रभाव होता है, वह दूर होता है। और बिल्कुल ही ग्रह जो आपको नुकसान कर रहे हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो दूर होती है। किंतु रत्नों में आजकल बहुत ही ज्यादा मिलावट हो रही है, साथ ही महंगे भी हो रहे हैं, तो आम आदमी लोग इसे खरीद नहीं पाते। तो क्या करें, आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पेड़ पौधे की जड़ किस ग्रह को प्रसन्न करने में काम आती है और हमें कौन से रत्न धारण करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर रत्न पहनने से क्या होता है, जड़ी बूटी पहनने से क्या होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, रत्न पहनने से क्या होता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वो अलग अलग ग्रहों को समर्पित है। जैसे कि लाल कलर की कोई भी जितनी भी वस्तु है ये मंगल देव को समर्पित है। सफेद कलर की जितनी भी वस्तु है ये बुध देव को समर्पित है। उसी प्रकार जितनी भी काले कलर की वस्तु है, काले कलर की इस दुनिया में रंग है, वो भगवान किसे शनिदेव को समर्पित है। जैसे पीले कलर की जितनी भी वस्तु है इस संसार में वह किसको समर्पित है, गुरु बृहस्पति को समर्पित है। तो इसी प्रकार रंग के आधार पर उनके रत्न भी बनाए गए हैं। तो रत्न क्या होते हैं? ये 7 प्रकार के जो कहा जाए कलर है, इसे संतुलित करने का काम करते हैं। कलर का मतलब एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसे ये संतुलित करने का काम करते हैं। आपके जीवन में जो बाधा आती है, परेशानी आती है, ये रत्नों के कारण होती है। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में सार्थवाह तो पेड़ पौधों की जड़ भी धारण कर सकते। मैं तो इस वीडियो में बताना चाहूंगा, महंगे रत्नों से अच्छा पेड़ पौधों की जड़ ही धारण करें, क्योंकि रत्नों में मिलावट होती है और काफी महंगे भी होते हैं। क्या पता सामने वाले मिलावट करके दे दें, क्योंकि अभी अधिकतर देखा जाए अभी की जनरेशन में तो मिलावटी सामान ज्यादा मिलता है। तो कौन से ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि नवग्रह कह गए हैं, तो कौन सी जड़ धारणा करना चाहिए। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखा है तो जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी वीडियो को देख करके अगर किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी काफी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें भी खुशी मिलती है। और आकर के जो जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी सार्थक हो जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। तो बेल मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। बेल के मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। देखिए, मान सम्मान यश कीर्ति तरक्की की चाह रखने वालों को रविवार के दिन पिंक कपड़े में इसकी जड़ को, बेल की मूल की जड़ को ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति यश मान सम्मान यश कीर्ति तरक्की चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन बिल्कुल ही बेल मूल की जड़ दाहिनी भुजा में, ध्यान से सुनिए, दाहिनी भुजा में बांध करके पहनना चाहिए। सूर्य के इससे बुरे प्रभाव नष्ट होते हैं, सुप्रभा में वृद्धि होती है। अपच है, चक्कर है बार बार जिसे चक्कर आते हैं, अपच होती है। हार्ट और रीढ़ से संबंधित जो रोग है इसको धारण करने के बाद दूर होते हैं। तो आप ये धारण करने से पहले एक मैं मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर कर लेना। और इस जड़ को स्नान करने के बाद आपको धारण करना है ओम हरि हरि सूर्याय नमः। ये सूर्य देव का बीज मंत्र है। इसके बाद
चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करने के लिए आप जो है खिरनी की जड़ ध्यान से सुना, खिरनी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। सोमवार के दिन सफेद कपड़े में हाथ में बांधने पर इसे बिल्कुल ही सफेद कपड़े में आपको बांध लेना है रनी की जड़ को, और आपको अपने हाथ में बांधना है, भुजा में बांधना है। तो इसे आपको पहनना है, इस प्रकार से आपको धारण करना है आप चाहते हो। इसे चांदी में भी डाल करके धारण कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में जानकारी बताऊंगा तो आपको शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति को कायफ है, लिवर संबंधी बीमारी है, ये हमेशा घिरा रहता है और मानसिक रूप से ये विचलित करता है। यहाँ तक कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको चंद्र दोष लगा है। तो इसे किस प्रकार से धारण किया जाए? जैसे धारण करने से पहले आपको ओम श्रम श्रीम श्रम शे चंद्रमस्य नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसे गंगा जल से स्नान कराने के बाद इस जड़ को आप देवी देवताओं की प्रतिमा की तरह पूजा करने के बाद धारण कर सकते हैं। इसके बाद है मंगल ग्रह अगर कमजोर है तो क्या करे? तो अनंत मूल की जड़ में मंगल ग्रह का वास होता है। ध्यान से सुनिए, अनंत मूल की जड़ में मंगल जी का वास होता है। ये जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करके उससे संबंधी जो परेशानी आ रही है उन्हें ये दूर करता है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में पहना जा सकता है। इसे पहनने का सबसे अच्छा जो दिन होता है मंगलवार होता है। देखिए, मंगल जो ग्रह कमजोर है तो इसे क्या परेशानी आती है? त्वचा है, लिवर है, पाइल्स है, कब्ज है, ये सारी समस्या आती है। खास करके जो रक्त संबंधी बीमारी है, चर्म रोग कहे गए हैं, मंगल कमजोर होने के कारण आते हैं। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो रहा, लंबे समय से वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है, या फिर जिनके पति विवाह के बाद तुरंत जिनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल दोष लगा है। मंगल दोष भयानक दोष कहा गया है। इससे आपका पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है अनंत मूल की जड़ धारण कर सकते हैं। मंत्र बता रहा हूँ, ओम क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमा नमः। इस मंत्र को जप करते हुए अनंत मूल की जड़ को आप जो है लाल कलर के कपड़े में बांध ली। और अब जो है लड़के हैं तो दाहिने भुजा में, लड़की है तो बाएं भुजा में पहन सकती है। इसके बाद है बुध ग्रह, तो विधारा ध्यान से सुनना। विधारा की जो जड़ है, जो मूल है, वो बुध ग्रह के कुप्रभाव को बुध ग्रह के जो कहा जाए तो खराब जो प्रभाव आपको मिल रहे हैं उसे दूर करते हैं। बुध के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाती है। बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ही ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि बुद्धि की देवता भगवान गणेश जी को कहा गया है और वो बुध देव को कहा गया है। बुध देव से बुद्धि प्राप्त होती है। और एक बात बताना चाहूंगा, बुध देव को जबरदस्त तांत्रिक ग्रह कहा जाता है। जितनी भी तंत्र क्रिया है सब इन्हीं के कारण लगती है। बुध ग्रह कमजोर होता है तब लगती है। और देखिए, बुध ग्रह जिनके कमजोर है, ऐसे व्यक्ति अच्छे समय में निर्णय लेने में समर्थवादी समाप्ति हो जाती है। तो विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में, बिल्कुल ही हरे रंग के कपड़े में बांध करके सीधे हाथ में आपको पहनना होता है। लड़के हैं तो दाहिने हाथ में, लड़की है तो बाएं हाथ में। और इस जड़ को बांधने वाले को दुर्गा माता की आराधना करने के बाद इसे धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से नर्वस डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, एसिडिटी, ये जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ, ये बुध ग्रह की कमजोरी के कारण बीमारी होती है। मंत्र बता रहा हूँ, ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रह्मा बुधाय नमः 108 बार इस जड़ को रख करके मंत्र पढ़ लेना। फिर आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके बाद है गुरु ग्रह। यदि किसी के विवाह में बाधा रही है, कार्य है, व्यवसाय है, नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो ये सब कुछ गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण होता है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध करके पास में रखने से, पहनने से कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। कार्य, व्यवसाय, नौकरी, इन सब में तरक्की मिलती है। जो गुरु ग्रह है, इनके प्रभाव से व्यक्ति का लिवर कमजोर होते हैं, चिकन फॉक्स होते हैं, एलर्जी होती है, पेट संबंधी जो रोग आ रहे हैं, तो समझ जाना आपके गुरु ग्रह कमजोर है। बस हल्दी सबके घर में रहती है। हल्दी दाएं भुजा में लड़के हैं तो पहन लीजिए। लेकिन इसे पहनने से पहले मैं गुरु ग्रह को मजबूत करने का मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को 108 बार आपको बोल करके धारण करना है। हल्दी को हाथ में रख करके 108 बार ये मंत्र पढ़ लेना, सिद्ध हो जाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम शय गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम शय गुरुवे नमः, ये गुरु का मंत्र है। इसके बाद शुक्र ग्रह का, तो शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए अरण मूल, जो अरंडी का मूल होता है, जिसे हम एरन के नाम से जानते हैं, कास्टर्ड री भी बोलते हैं,
तो कास्टर ट्री बिल्कुल ही आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। इसका उपयोग किया जाता है शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव समाप्त करने के लिए। विरासत पूर्ण जीवन की चाह रखने वाले को इसकी की जड़ का उपयोग जरूर करना चाहिए। विराजित पूर्ण जैसे कि जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, जिनके जीवन में धन की कमी है, तेजी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तेजी से अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इसकी जड़ को बांध करके दाहिनी भुजा पर आपको बांधना चाहिए, दाहिने भुजा पर। और अगर जो लड़की है तो बाएं भुजा पर बांध सकते हैं। तो इसके प्रभाव से देखिए, जिनके शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति को खांसी, अस्थमा, गले, फेफड़े संबंधी जो रोग है ये होते हैं। चलिए इसका मैं मंत्र बता दूं। जो लोग तेजी से धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी इसे धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के बाद, क्योंकि इसका जो रत्न कहा गया है हीरा है, अब हीरा हम जो है साधारण व्यक्ति धारण नहीं कर पाते तो सबसे अच्छा होता है आप जो है, जैसे कि हम आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि एरंड मूल धारण कर सकते हैं। हीरे से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओम द्रा रीमन शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं शनि जी। देखिए अभी की जनरेशन में बहुत से लोग शनि की पीड़ा से परेशान रहते हैं। तो यदि किसी के जीवन में लगातार दुर्घटना आ रही है, धन हानि होती है, बीमारी बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति शनि के बुरे प्रभाव से गुजर रहे होते हैं। तो इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़, बिल्कुल ही धतूरे की जड़ आप पहन सकते हैं। धतूरे की जड़ में शनि का वास माना जाता है। ध्यान से सुनना। और भैरव जी का भी वास माना जाता है। तो इसको पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में जो आ रही बाधा होती है वो दूर होती है। इसकी जड़ को शनिवार के दिन काले कपड़े में बांध करके दाहिने भुजा में, ध्यान से सुनना, दाहिने भुजा में आपको बांधना होता है। मस्तिष्क संबंधी जो रोग है, जैसे कि जो शनि किसी को पकड़ते हैं, तो सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क को ये बांधने का काम करते हैं। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बार बार दुर्घटना होती है, व्यक्ति को मानहानि होती है, धन हानि होती है, कई प्रकार की परेशानी होती है, कई प्रकार के असाध्य सारी पीड़ा होती है। तो सारी पीड़ा से भी बचना चाहते हैं तो ये जरूर धारण करें। इसको धारण करने से पहले आपको कुछ मैं मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को 108 बार आपको बोलना है। ओम प्राम प्रेम प्राम शाह शनिश्चराय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिश्चराय नमः, या फिर शनिश्चराय नम बाद जो है आप शनि नाम भी बोल सकते हैं। तो ये करके आपको धारण करना होता है। इसके बाद है राहु। राहु ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा या इसके पेड़ की जड़ का उपयोग कर सकते हैं। शनिवार या सोमवार को सफेद भूरे रंग के कपड़े में इसे बांध करके आपको पास रखना है, या फिर आप इसे धारण कर सकते हैं। महिलाओं को गर्भाशय संबंधी रोग होता है। ये राहु की कमजोरी के कारण त्वचा की समस्या बनती है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो इसकी जड़ चमत्कारी रूप से प्रभाव दिखाती है। इसकी जड़ तो वही सफेद चंदन की, सफेद चंदन नहीं मिल रही तो सफेद चंदन के टुकड़े भी रख सकते हैं। बार बार इसके कारण दुर्घटना होती है तो व्यक्ति इसकी बिल्कुल ही जड़ अवश्य धारण करें। इसका मंत्र है ओम भ्रम भीम भूम शय रहावे नम। फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम भ्रम भीम भ्रम श रहावे नम। ये मंत्र जाप करने के बाद आपको जड़ धारण करना है। आइए अब जानते हैं केतु। तो अश्वगंधा की जड़ का प्रतिनिधि ग्रह केतु है। जो अश्वगंधा कहा गया है, इसकी जड़ का प्रतिनिधि ग्रह केतु है। इसमें केतु का वास माना जाता है। केतु के अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए आप जो है अश्वगंधा जड़ धारण कर सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांध करके शनिवार को सीधे हाथ में बांधा जाता है। इसके प्रभाव से स्मॉल पॉक्स है, यूरिन इन्फेक्शन है, त्वचा संबंधी जो रोग है, ये सब होते हैं। इसमें आपको आराम मिलेंगे। जीवन में चल रही मानसिक परेशानी इसके कारण होती है, इससे भी आपको बिल्कुल ही छुटकारा मिलेगा। और इसको धारण करने से पूर्व मंत्र बता रहे हूं। इस मंत्र का जाप करना होता है। ओम त्रा स्त्री स्त्रोतवे नम। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ओम स्त्री स्त्रोतवे नमः। इस मंत्र को 108 बार बोल करके 108 बार आपको बोल करके धारण करना है। चलिए अब जानते हैं ध्यान रखने योग्य बातें। तो प्रत्येक पेड़ या पौधे की जड़ को शुभ मुहूर्त है, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, फिर अन्य शुभ दिन है, जैसे कि दीपावली है, होली है, कृतिका नक्षत्र है। जो शुभ दिन कहे गए हैं, शुभ जो वार कहे गए हैं, इसमें आपको एक दिन पहले इसको निमंत्रण देना होता है। इसके बाद आप जो है अगले दिन जैसे शुभ मुहूर्त है उस दिन इसे आप जो है चौघड़िया आपको देखना होता है।
चौघड़िया काल ना रही, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको शुभ मुहूर्त में इसे लाना होता है। सूर्य उदय से पहले जड़ को कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर के पूजन स्थान में आपको रखना होता है। इसके बाद उससे संबंधित जो मैं मंत्र बताया हूँ, इस मंत्र को कम से कम 108 बार एक माला जरूर जाप करना है। फिर आपको इसे धारण करना है। सुगंधित धूप लगाने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल करके भी इस जड़ को आपको धारण करना है। संकल्प ले लेना है। जड़ को कपड़ एक ही बजाय चांदी के ताबीज में भर करके पहनते हैं तो बहुत ही उत्तम फल का होता है। आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, चांदी के ताबीज भी कोई महंगे नहीं आते, हजारों रुपयों में आपको अच्छी क्वालिटी का चांदी का ताबीज मिल जाएगा। उसमें इसकी जड़ को आप जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। आपको अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। तो महंगे रत्न से अच्छा होता है कि आप जो है ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इन ग्रहों के कारण प्रगति आए, तो हमने वीडियो में जितने भी तरीके बताए हैं, जड़ के बारे में बताया है, इसे धारण कर सकते हैं। अगर आपका शनि ग्रह कमजोर है तो हमने बताया कि आप जो है जैसे कि काले कलर के जो धतूरे हैं, आप इनकी जड़ को धारण कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। दर्शकों, ये जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।